याद रखो, बाहर की सारी दौड़ भाग, सारी शिकायतें तभी खत्म होती हैं जब तुम खुद को देख लेते हो। जैसे ही तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते और यही तुम्हें मुक्त कर देता है। स्वीकार्यता ही स्वतंत्रता है। थोड़ी देर चुप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस देखो, डरो मत। जो भी सामने आए उसे प्यार से गले लगाओ। यहीं से असली परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई बड़ा संकल्प लेना होगा, सारा पुराना छोड़ देना होगा, पूरी दुनिया को हिला देने वाली कोई नई शुरुआत करनी होगी। यही सोच हमें कदम उठाने से रोकती है, क्योंकि बड़ा कदम हमेशा डर पैदा करता है। हम सोचते हैं अभी नहीं, पहले पूरी तैयारी कर लूं, तब शुरू करूंगा, और यह तब कभी नहीं आता। लेकिन सच बहुत सरल है। परिवर्तन की असली शुरुआत बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि वह रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। जैसे आज जब गुस्सा आए तो 2 सेकंड रुक जाओ। कोई बड़ी साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस 2 सेकंड का ठहराव। तुम देखोगे कि ये 2 सेकंड तुम्हारे गुस्से की पूरी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि गुस्सा बिजली की तरह है, तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। जैसे ही तुम ठहरते हो, उसकी ताकत आधी रह जाती है। याद रखो, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेते हैं। गंगा जैसी विशाल नदी भी छोटी सी बूंदों से बनती है। अगर तुम एक साथ पूरी जिंदगी को बदलने का प्रयास करोगे तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि तुम हार मान लोगे। लेकिन जब तुम छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हो तो मन को डर नहीं लगता। वह बदलाव को खेल की तरह स्वीकार करता है। छोटे बदलावों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे निरंतरता पैदा करते हैं। एक छोटा कदम आज, दूसरा कल, तीसरा परसों, धीरे धीरे ये कदम तुम्हारी आदतें बदल देते हैं। आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। यही जीवन का गणित है। तुम्हें एक साथ 100 सीढ़ियां नहीं चढ़नी, सिर्फ अगला एक कदम उठाना है। आज किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं, आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। चाहे वह 2 सेकंड का ठहराव हो, 5 मिनट का मौन हो, या किसी के प्रति एक सच्ची मुस्कान हो। ये छोटे छोटे परिवर्तन दिखने में मामूली हैं, पर उनका असर जीवन भर रहता है। याद रखो, जब तुम एक छोटा बीज बोते हो तो समय के साथ वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। बदलाव की नदी भी एक एक बूंद से ही बहना शुरू करती है। परिवर्तन का सबसे सुंदर संकेत क्या है जानते हो? वह है प्रेम का जागना। जब तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम खिलने लगता है तो समझ लो कि बदलाव का बीज अंकुरित हो चुका है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, कोई सौदा नहीं। प्रेम एक ऊर्जा है जो भीतर से उमड़ती है और हर दिशा में फैलती है। यह ऐसी सुगंध है जो फूल के खिलते ही चारों ओर बिखर जाती है। जब तुम खुद को बदलने की शुरुआत करते हो, सबसे पहला असर यह होता है कि तुम दूसरों को दोष देना छोड़ने लगते हो। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका असली कारण बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जैसे ही यह समझ गहराती है, शिकायतें कम होने लगती हैं, और जब शिकायतें घटती हैं, मन अपने आप हल्का होने लगता है। भारी मन में प्रेम नहीं टिक सकता। गुस्से, ईर्ष्या और द्वेष से भरे हृदय में प्रेम की धारा बह नहीं सकती। प्रेम को बहने के लिए खालीपन चाहिए, हल्कापन चाहिए। सोचो, जब तक तुम हर बात के लिए किसी को दोष देते हो, तब तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कैसी होगी? तुम्हारे शब्द कठोर होंगे, चेहरा तनाव से भरा होगा। ऐसी स्थिति में प्रेम कैसे जाग सकता है? लेकिन जब तुम जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, जब तुम मानते हो कि मेरा अनुभव मेरी ही रचना है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति ही प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान भीतर के संतुलन पर है। प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह किसी खास व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब प्रेम सचमुच जागता है तो वह हर ओर फैलता है।
पेड़ों तक, पक्षियों तक, आसमान तक, अनजान लोगों तक। तुम्हारी आंखों में एक कोमलता आ जाती है, तुम्हारे स्पर्श में एक गर्माहट, तुम्हारे शब्दों में मिठास, तुम्हारे मौन में भी अपनापन झलकने लगता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ नया है, भले ही तुमने कुछ कहा न हो। यही प्रेम बदलाव की असली पहचान है। तुम बदले बिना प्रेम को पकड़ने की कोशिश करो तो वह सतही रहेगा,